श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर लगभग 2 वर्षों बाद पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ। बीच में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुनः कुशुभक्षु मित्रों द्वारा एवं जो राघव चरणा अनुरागी हैं उनके द्वारा ये निवेदन किया गया कि संवाद यह चलते रहना चाहिए। जो भगवान राम की कथा है श्री रामचरितमानस जी के आलोक में, यह चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यह इतना लंबा अंतराल हो गया, मानस मित्र के बाद यह चर्चा बीच में बंद हो गई थी। तो आज अक्षय तृतीया के अवसर पर, चूंकि आज यह एक राम का दिन है, भगवान राम कहते भी हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा और परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। तो आज का जो विषय प्रारंभ कर रहे हैं, चूंकि संवाद पुनः प्रारंभ हो रहा है, तो इसको मानस संवाद के रूप में ही हम लेके चल रहे हैं। और अब आगे के संवाद जो हम सब करेंगे वो मानस की किसी न किसी एक चौपाई पर हम सब आधारित करके उस पर वार्ता करेंगे। तो संवाद चूंकि हो रहा है, और मानस जी तो संवाद के शास्त्र हैं, और विश्व को, देश को, राज्य को और घर को सबसे ज्यादा आवश्यकता वर्तमान काल में है तो वह संवाद की है। हम सब विवाद में जी रहे हैं और मानस जी संवाद के शास्त्र हैं, तो विवाद मिटे, अपवाद हटे, इसलिए संवाद की आवश्यकता है और संवाद मानस जी के आलोक में होना चाहिए। तो मैं मानस जी की एक चौपाई जो बालकांड की है, 3वें दोहे के अंतर्गत दूसरी चौपाई, कहियों सोई संवाद बखानी और सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, मैं यही निवेदन करूंगा कि अब इस संवाद की चर्चा होती रहेगी आगे। मानस जी में देखें तो मानस जी तो संवाद का शास्त्र है, बार बार निवेदन यह किया जा रहा है, और मानस जी में 16 बार, जहां तक मेरी समझ में उतरा है, संवाद शब्द का प्रयोग हुआ है। और प्रथम बार उस चौपाई में प्रयोग हुआ है जिसका मैंने अभी निवेदन किया कि कहियों सोई संवाद बखानी। मैं उस संवाद को अब कह रहा हूं, और सभी सज्जन वृंद जो हैं वो सुख के साथ इसको सुने। और मानस जी में आप जानते हैं कि मानस जी के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, और इन 4 वक्ताओं और श्रोताओं के बीच में जो संवाद होता है वही श्री रामचरितमानस जी है। भगवान शंकर का मां पार्वती के साथ संवाद हो रहा है, महर्षि याज्ञवल्क्य जी का भारद्वाज जी के साथ संवाद है, काकभूषुंडी जी का गरुड़ जी के साथ संवाद है, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं अपने मन के साथ संवाद करते हैं। और इस संवाद के माध्यम से जो भी प्रश्न हैं और जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वही श्री रामचरितमानस जी में बालकांड से लेकर के और उत्तर कांड तक आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त इन्हीं कथाओं के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थानों पर संवाद आए हैं। जैसे आज अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं निवेदन करूं तो भगवान राम का भगवान परशुराम के साथ भी संवाद है। हालांकि बहुत व्यक्तियों द्वारा, संतों द्वारा कई जगह यह कहा जाता है कि नहीं, वह उनका संवाद नहीं, वह तो विवाद का प्रसंग है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, वह भी राम के साथ संवाद है, परशुराम का राम के साथ संवाद है। और एक तरह से देखा जाए तो बड़ा गूढ़तम प्रसंग है मानस जी का, भगवान परशुराम का राम जी के साथ मिलन, और उसमें लक्ष्मण जी के साथ जो उनका संवाद आता है, जब उसको तात्विक दृष्टि से जब उसकी विवेचना की जाती है, उसका दर्शन किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे गूढ़ तत्व निकल करके आते हैं। तो चूंकि इस संसार को, विश्व को, देश को, और सबसे बड़ी बात है कि घर घर में
संवाद की आवश्यकता है। इतने विवाद हैं, इतने अपवाद हैं कि पिता का पुत्र के साथ विवाद बना हुआ है, आपस में वार्ता नहीं है, माँ का बेटे के साथ वार्ता नहीं है, बहू की सास के साथ वार्ता नहीं है। तो ऐसे में संवाद की जरूरत है और बीच में यदि हम मानस जी को रखें और उनके माध्यम से संवाद करें तो संसार के सभी विवादों का शमन हो जाएगा। और इसलिए आज का शीर्षक मैंने संवाद ही इसलिए रखा कि बीच में लगभग 2 वर्षों तक आपके साथ मेरी भी संवादहीनता रही और आज से पुनः इस आध्यात्मिक सात्विक तात्विक चर्चा का प्रारंभ हम सब कर रहे हैं, पुनः संवाद का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज मानस संवाद से हम सब प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड जी में भी आता है कि जो ही यह संवाद जास उर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा। भगवान राम का हनुमान जी के साथ जब संवाद हो रहा है, वापस लंका से पता लगा करके आते हैं, तो उसके पश्चात की चौपाई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यह संवाद जास उर आवा 34वें दोहे के अंतर्गत छठी चौपाई है। ये उत्तरकांड में भी आया कि यह शुभ शंभ उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा। जब संवाद होगा और मानस जी के आलोक में संवाद होगा तो विषाद मिटेगा, अपवाद मिटेगा, विवाद हटेगा और केवल शुद्ध संवाद स्थापित होगा। इसलिए शुद्ध संवाद की आवश्यकता है। तो आज बस इतना ही क्या से संवाद प्रारंभ कर रहे हैं और आपसे निवेदन करें कि इन विगत 2 वर्षों में दूर रहने का एक कारण और रहा कि मुझे मानस जी को समझने के लिए, मानस जी में ज्योतिष भी है, नाना पुराण पूज्यपाद लिखते भी हैं बालकांड के मंगलाचरण में कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे क्वचिदन्य तोपी। इसमें सभी वेद हैं, पुराण हैं, आगम हैं, निगम हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आप पढ़ेंगे मानस जी को तो पाएंगे कि उसमें ज्योतिष शास्त्र, छंद शास्त्र, कल्प, निरुक्त सब कुछ समाहित है। तो कुछ ज्योतिष के तत्व, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, इस चौपाई को समझने के लिए बीच में मुझे ज्योतिष जानने की उत्कंठा हुई और फिर मैं कुछ ज्योतिष का अध्ययन करने लगा और आप सभी सज्जनों के आशीर्वाद से, राघव जी कृपा से साल भर के अध्ययन के पश्चात मुझे उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 80% से अधिक अंकों से मुझे ज्योतिष में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त हुई। तो उस अध्ययन के कारण भी कुछ मैं इस रिकॉर्डिंग और संवाद से मैं दूर हो गया था। तो क्षमा प्रार्थना के साथ आज से पुनः यह संवाद हम सब प्रारंभ कर रहे हैं और आगे हम सब मानस जी के आलोक में, उनकी चौपाइयों के आलोक में किसी एक चौपाई के को आश्रय करते हुए बीच में रख करके हम सब संवाद करेंगे। आप सब का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसे आप सब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस निवेदन के साथ नमो राघवाय।